हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय नेम इज मनु और आज हम करेंगे मैथ्स ओलंपियाड क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर। ओके, जो कि हमने पहले स्टार्ट किया था। हमारी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी हो तो हमने उसमें नंबर नेम, एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म, ये सब कवर कर लिया था। ओके, सो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन दिस, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। कंपैरिजन ऑफ नंबर यानी कि नंबर को, जब दो नंबर्स को आप कंपेयर करते हैं कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम, और उनको अगर ऑर्डर में लगाना हो, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में किया होगा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लाइक दैट। ओके, सो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड के डिजिट्स काउंट करते हैं हम पहले। ओके, लाइक यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 डिजिट्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट्स है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब हमको आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो 5 डिजिट्स है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएंगे? 5 डिजिट्स वाला नंबर बड़ा हो जाएगा हमारा। ओके, सो ग्रेटर के लिए हम ये वाला सिंबल लगा देंगे। राइट नाउ, अगर हमें कंपेयर करना हो, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे दोनों साइड हमारे पास 5 डिजिट्स है। अगर आपको इनको कंपेयर करना है तो क्या करेंगे आप? तो फर्स्ट स्टेप तो वही रहता है कि हम डिजिट्स काउंट करेंगे दोनों साइड कितने हैं। ओके, अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो हम देखते हैं उसका फर्स्ट डिजिट, ये वाला। ओके, फर्स्ट डिजिट भी देखिए दोनों में क्या है? सेम। तो उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे सेकंड पे। अब यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 3, तो कौन सा बड़ा हुआ? ऑब्वियस ही बात है, कौन सा बड़ा होगा? 5 वाला बड़ा होगा। तो हम मार्क लगा देंगे इस साइड। दैट मीन्स ये नंबर है जो वो ग्रेटर है किससे? इस वाले नंबर से। ओके, तो ये था कंपैरिजन। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं कंपैरिजन के हम। ओके, सो इसमें देखिए, अगर हमारे पास एक नंबर है 2 3 4 7 2 एंड इस साइड मेरे पास एक नंबर है 4 3 4 2। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है कंपेयर करने के लिए हमारा? कि हम डिजिट्स काउंट करेंगे दोनों साइड्स। सो 1 2 3 4 5 डिजिट्स एंड 1 2 3 4, यहाँ पे है 4 डिजिट्स। तो ऑब्वियस ही बात है कि कौन सा नंबर बड़ा हो गया हमारा? 5 डिजिट नंबर्स बड़े हो गए। ओके, अगर हम इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लें, लाइक 2 8 3 2 1, 2 8 3 4 2 0। गॉट इट? तो मैंने ये दो नंबर्स लिख लिए यहाँ पे। ओके, अब डिजिट्स काउंट करते हैं हम। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्वियसली बात है ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 6। बट अगर मैं यहाँ पे ये एक नंबर कम कर दूं, ओके, तो अब ये क्या है? दोनों साइड हमारे पास इक्वल डिजिट्स हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? हम फर्स्ट लेटर इसका डिजिट देखेंगे। सो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो उससे हम नहीं पता लगा सकते कि कौन सा बड़ा है। हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। 8 8, देन ऑल्सो हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि बोथ इक्वल हैं। उसके बाद 3 3, ये दोनों भी इक्वल है हमारे पास। ओके, तो हम देखेंगे नेक्स्ट डिजिट। तो नेक्स्ट क्या है हमारे? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4। तो सिंपल सी बात है, कौन सा ग्रेटर हो गया हमारा? 4 वाला। दैट मीन्स दिस वन इज ग्रेटर। ओके, नाउ सो नेक्स्ट इज रोमन न्यूमेरल्स, यानी कि इनको हम रोमन न्यूमेरल्स में कैसे लिखेंगे? ओके, रोमन नंबर्स में ये हम जो सिंपल हमारी काउंटिंग लिखते हैं वो क्या होती है? हमारी हिंदू अरेबिक नंबर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले क्या करते थे? हम जब रोमन नंबर्स लिखते थे तो हम उनके ऊपर ऐसे बार्स लगाते थे। ओके, लाइंस, लाइक 1 2 3। ओके, बट नाउ अ डेज हम ये बार्स नहीं लगाते हैं। आजकल हम क्या करते हैं? वी राइट सिंपल 1 2 3 4 5 लाइक दिस। ओके, तो अब मैं आपको बता दूं मेन जो हमारे रोमन नंबर्स हैं वो आप कैसे लिखेंगे। 1 को हम क्या लिखेंगे? कैपिटल आई, 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D एंड 1000 को M। ओके, यानी कि ये है हमारे इनके स्पेशल रोमन नंबर्स। 1 को आप इस तरीके से लिखेंगे, 5 को लाइक दिस, 10 50 100 500 एंड 1000। गॉट इट?
आपको एक चीज याद रखनी है, रोमन नंबर्स में कभी भी कोई अल्फाबेट 3 से ज्यादा बार आप रिपीट नहीं कर सकते। ओके, जैसे 3 में हमने ये 3 लगाए, ओके, 4 में आप इसको 4 टाइम्स नहीं लिख सकते हो। 4 में आप क्या लिखोगे, 4 को हम कैसे लिखते हैं, अब देखिए 4 टाइम्स आप कोई भी अल्फाबेट यूज नहीं कर सकते, हाईएस्ट 3 टाइम यूज कर सकते हो। तो हम 4 को अगर लिखें 5 - 1, तो 5 - 1 भी 4 होता है, तो हमारे पास 5 का तो है। ओके, अगर मैंने v के आगे 1 लिख दिया सो दैट विल बी 4। ओके, जब हमारे पास जो जो डिजिट्स दे रखे हैं उनसे छोटी वैल्यू है, जैसे 5 से पहले क्या है हमारे पास 4, तो इसके आगे 1 लग जाएगा, और अगर 6 हो तो 5 से बड़ा है 6, तो वो जो लाइन है वो हमारी बाद में लगेगी। ओके, 6 7 8। अब 9 के लिए आप एक और लाइन नहीं लगा सकते हैं, 9 के लिए आप क्या करेंगे, 10 है हमारे पास, 10 से पहले 1 लिख देंगे। ओके, ऐसे ही हम करेंगे इसको। राइट नाउ सिंबल V कैन नेवर बी रिपीटेड। अब ये कह रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो सिंबल है वो 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हो आप, बट जो सिंबल V है वो हम रिपीट नहीं कर सकते, वो सिर्फ हम एक बार ही लिखते हैं। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। I क्या है, 1, ये किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, V से या x से, यानी कि जब हम लिखते हैं 4 तो हम लिखते हैं 1v, अगर हम लिखते हैं 9 तो हम लिखते हैं 1x। तो अब देखिए 4 को हम ये क्या बोल रहे हैं, 4 में सिर्फ आप जो i है वो सिर्फ v और x में से ही माइनस कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए लिखना है 49, ओके, ये भी क्या है 50 से 1 कम है, तो आप सोचोगे कि मैम l में से 1 माइनस कर लेते हैं, बट नहीं, ये सही ना कि आप सिर्फ v और x में से ही माइनस कर सकते हैं। 49 को आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग 50 - 10 यानी कि x, तो ये क्या हुआ हमारा 40। अब हमें चाहिए एक्स्ट्रा में 9, तो 9 कैसे लिखते हैं हम, 1x, तो 49 आप ऐसे लिखेंगे। ओके, 49 कैसे लिखेंगे हम, 10 50 - 10 + 9, 50 - 10 के लिए लिखा हमने XL, ओके, एंड 9 के लिए लिख दिया हमने 1x। गॉट इट। आपको ये चीजें इसमें ध्यान रखनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार यूज नहीं करेंगे। V है जो ओनली 1 टाइम यूज होगा, X तो हम कर सकते हैं, लाइक 30 लिखना है तो आप XXX लिखेंगे यहाँ पे, तो वो 30 हो जाएगा आपका। ओके, नाउ कंपेयर एंड फिल द बॉक्सेस। अब हमको कंपेयर करना है और बॉक्सेस को फिल करना है। पहले तो हमारे पास क्या होते थे, डिजिट्स लिखे होते, तो पहले अगर हम इनको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, ये है 3,54,520, तो मैंने लिखा 3,54,520, और यहां पे मेरे पास क्या है 3,24,350। ओके, कंपैरिजन में मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कितने डिजिट्स है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इक्वल है, फर्स्ट डिजिट सेम है, तो वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। यहां 5 है, यहां 2 है, सो दैट मींस दिस इज ग्रेटर। ओके, तो इसका हमारे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज the greatest 5-digit number formed from the digits this without repeating। जब भी आपको गिवन नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो आप क्या लिखते हैं, उसको कौन से ऑर्डर में लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। नाउ द नंबर्स आर 6 2 1 4 0। अब इसको हमें लिखना है ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर में। ओके, तो मैं क्या लिखूंगी, सबसे बड़ा कौन सा है 6, इसने कहा रिपीट भी नहीं करना है। आफ्टर दैट 4, आफ्टर दैट 2, आफ्टर दैट 1, आफ्टर दैट 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 64,210। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विदाउट रिपीटिंग। अगर आपसे वो यही पूछ लेता कि इन्हीं से स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, तो अगर यहाँ पे 0 की जगह कुछ और होता तो हम उसको रिवर्स में लिख देते, बट जब भी आपके पास 0 है और आपको स्मॉलेस्ट नंबर में लिखना है तो आप क्या करेंगे, पहले तो एक नंबर जो 0 से बड़ा है वो लिख देंगे और उसके बाद 0 लिख देंगे आप। ओके, फिर
जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है नंबर्स का वो लिख देंगे। ओके, सो ग्रेटेस्ट ये हो जाएगा हमारा और स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा। गॉट इट? ये मिस्टेक्स अक्सर होती हैं हमसे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द नंबर 826432 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 गिव्स। अब हमारे पास नंबर क्या है? 82643 अब अगर इसको राउंड ऑफ करना आपको हंड्रेड्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल 100 से जो पहले वाले नंबर्स हैं वो एज इट इज रहेंगे हमारे। ओके, तो 1s 10s 100, तो ये तीनों क्या रहेंगे हमारे? सेम। अब हमें राउंड ऑफ करना है हंड्रेड्स तक, तो 100 तक राउंड ऑफ करना है, तो उसके बाद वाला डिजिट आप देखेंगे, अगर वो 5 से छोटा है तो वहां पे 0 आ जाएंगे, अगर वो 5 से बड़ा है तो हम उससे आगे वाले नंबर पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए 4 के बाद है 3 क्या है हमारा? 5 से छोटा, तो 4 एज इट इज, और इन दोनों की जगह लगा देंगे हम 0। गॉट इट? सो ये होगा हमारा राउंड ऑफ टू 100। सो 826400, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट? अगर मान लीजिए यहां पे हमारे पास इसकी जगह होता 6 and 8, ओके, फिर आपको नियर अबाउट 100 लिखना होता। तो देखिए 1s 10s 100, बाकी के डिजिट्स एज इट इज। 4 के बाद का डिजिट देखना है, यानी कि जिस प्लेस वैल्यू पे पूछा उससे नेक्स्ट वाला देखना है। तो 4 के बाद 6 है, 6 क्या है हमारा? 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है सॉरी, तो इसमें आप 1 प्लस कर देंगे और इन दोनों को 0 कर देंगे। ओके, ऐसे करते हैं हम। नाउ नेक्स्ट इज which of the following is same as CDLXV? CDLXV, तो अब इसको हम अगर डी कोड करें तो देखिए डी हमारी किसकी वैल्यू है? यहां हम साइड में लिख लेते हैं। C मीन्स 100, D मीन्स 500, L मीन्स 50, X मीन्स 10 एंड V मीन्स 5। ओके, अब देखिए कभी भी जो बड़ा नंबर होता है उससे पहले छोटा नंबर तो नहीं लिखते हम, कब लिखते हैं? जब उसमें से उसको माइनस करना। ओके, दैट मीन्स 500 माइनस 100, दैट विल बी 400। ओके, तो 400 का 4 लिख दिया मैंने। अब ये क्या है हमारे पास? L की वैल्यू क्या है? 50, तो मैंने लिखा यहां पर 400, और ये है हमारा 50, X है हमारा 10 और V है हमारा 5, तो ऐड कर दो इनको, 5 and 1 6 and 4, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 465। सो सी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? जब भी आपको कोई भी बड़े नंबर से पहले अगर छोटा सिंबल मिला है, दैट मीन्स उस नंबर में से आपको उसको माइनस करके उसकी वैल्यू निकालनी है और बाद वाले नंबर्स को ऐड करके। ओके, next is which of the following set of the numbers are arranged in correct descending order? descending order क्या होते हैं हमारे? बड़े से छोटा। ओके, सो लेट्स सी बड़े से छोटा किसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे 62 64 52 42 42 45, तो ये तो नहीं है क्योंकि 45 42 से बड़ा है। नेक्स्ट 75 70 65 64, ये भी क्या है हमारा? बड़े से छोटा। ओके, नेक्स्ट 52 52 54 50 एंड 55। अब यहाँ पे ये पहले 52 है, फिर 54, फिर 50 एंड देन 55, दैट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं है। सो वी हैव टू सी, फर्स्ट भी आंसर नहीं है क्योंकि 62 फिर 64 दे रखा है, 64 पहले आना चाहिए था, फिर 62 आना चाहिए था, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए 75 70 65 64, यानी कि बड़े से छोटा लिख रहा है ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो ये था हमारा इंट्रो पार्ट चैप्टर 1 का। ओके, इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज ओलंपियाड की हमारी नेक्स्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।